आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 37 का सेकंड नंबर। पिछले वीडियो में हम लोग 37 के 1 तक देख लिए थे, यहाँ 37 के 2 से देखेंगे। कह रहा है कि एक 100 मीटर चौड़े नदी के मध्य में एक छोटा द्वीप है। चलिए समझिए, यहाँ पे मैं फिगर भी बनाते चलता हूँ। 100 मीटर चौड़े नदी, यह देखिए नदी की चौड़ाई हो गई, यह 100 मीटर है, टोटल 100 मीटर है। यहाँ इसके मध्य में कहीं पे एक द्वीप है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, एक द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि द्वीप में एक लंबा पेड़ है। अच्छा चलो मैं इस पे एक लंबा पेड़ बना देता हूँ, यहाँ पर एक लंबा पेड़ है, ठीक है। कह रहा है कि P और Q दो बिंदु नदी के दोनों किनारे पर ठीक आमने सामने के बिंदु हैं। यहाँ पे ये बिंदु P ले लो और यहाँ पे बिंदु Q ले लो, आमने सामने के बिंदु है। और पेड़ इन बिंदुओं के सीध में है, और पेड़ इन बिंदुओं के सीध में, जाहिर सी बात है आपके फिगर में दिख रहा है। यदि P और Q पर पेड़ का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अच्छा, P बिंदु से पेड़ का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। इधर से 30 डिग्री हो जाना है और इधर से 45 डिग्री हो जाना है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई हम लोग ये x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम कुछ मान लिया जाए, यहाँ पे r बिंदु दे दो और यहाँ पे s बिंदु दे दो। मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई x है, पेड़ की ऊंचाई x है। अच्छा, P बिंदु से, P बिंदु से क्या नाम है इसका, तो यह आपका क्या था, द्वीप था ना, या पेड़ के पाद की दूरी है ना, द्वीप में जो पेड़ है उसकी दूरी क्या हो रही है, उसके पाद की, वह y है, यह y मान लेते हैं। तो यह y है, तो यहाँ वाला 100 माइनस y हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल आपका 100 है। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे त्रिभुज PRS में। तो आपको पता है tan ही लेके चलना है, tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा में आधार। चलिए PRS में आओगे तो tan 30 लोगे, tan 30 लोगे तो लंब आपका हो जाएगा, लंब ये SR और आधार हो जाएगा आपका PR। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और SR आपका x है और PR y है। तो यहाँ से y बराबर में √3x हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे वाले में, दूसरे इसमें त्रिभुज किसमें, QRS में। tan 45 डिग्री, tan 45 लोगे तो लंब हो जाएगा आपका वही SR और आधार हो जाएगा आपका QR, ठीक है। चलिए आधार हो जाएगा आपका QR, इसका वैल्यू 1, ये आपका है XSR और बटा में QR का वैल्यू, QR का वैल्यू यहाँ पर यह है 100 माइनस में y, ये इधर आके गुना करेगा तो 100 माइनस y बराबर में x। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, y का वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है, y का वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। या फिर y को इधर ले जाओ, इसको इधर लेके चले आओ, तो ये 100 माइनस x बराबर में y, यह समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों समीकरणों से यहाँ दोनों का y का वैल्यू जो है बराबर कर देते हैं। √3x बराबर में 100 माइनस में x, इधर आके प्लस का हो जाएगा, √3x यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस का x बराबर में 100 हो जाएगा इतना। चलिए सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, तो √3 + 1 × x बराबर में 100, x बराबर में 100 बटा में √3 + 1 इतना मीटर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, परिमेयकरण करते हैं। √3 + 1 इंटू में √3 - 1 और बटा में √3 - 1। चलिए सॉल्व करते हैं। x बराबर 100 ब्रैकेट में √3 - 1, नीचे देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो यहाँ √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। x बराबर में 100 इंटू में √3 - 1 बटा में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। इससे काट देंगे 50 बार में, तो 50 ब्रैकेट में √3 का वैल्यू 1.732 रख दो और -1, ठीक है। यहाँ पे घटा देंगे,
तो हो जाएगा 50 गुना 0.732 मीटर। चलिए अब इसको यहाँ पे गुना करके लिख देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 36.6 आएगा इतना मीटर। तो हमें क्या निकालना था, पेड़ की ऊंचाई ना, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या आ गई 36.6 मीटर लगभग में, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 37 का थर्ड नंबर देखो क्या कह रहा है कि समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की ओर दो जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं। अच्छा, समुद्र के मध्य में स्थित, मान लेते हैं यहाँ देखो इस तरह से समुद्र में मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइट हाउस बना लेता हूँ, ठीक है, और एक जहाज जो है यहाँ पर है और दूसरा जहाज इधर है समुद्र के अंदर, ठीक है, ये लाइट हाउस की तरफ इधर इधर जा रहे हैं, ठीक है। देख रहा है ना, समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की ओर दो जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है। दोनों जहाजों से लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से लाइट हाउस के शिखर को देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण, और यहाँ से देख रहे हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ 30 डिग्री का उन्नयन कोण हो रहा है और यहाँ पे 45 डिग्री का हो रहा है। तो क्या कर रहा है, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई, तो लाइट हाउस की ऊंचाई x मान लेते हैं और दोनों जहाजों के बीच की दूरी यह 100 मीटर दिया है, तो इसको मैं y मान लेता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा 100 माइनस वाई ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ए बी सी और यह डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए यहाँ मान लेते हैं, माना लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई x है, माना लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है x है, ठीक है। और एक जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी y है, ठीक है, यह y मान लिया है, तो यह 100 माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब इतना काफी है, अब देखते हैं एक एक करके। पहले यहाँ आपको पता है कि tan ही लगाना होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, फॉर्मूला लिख देना सही रहता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न से किस में आएंगे, त्रिभुज ए बी डी में, तो tan 30 लेंगे ना, तो लंब बटा आधार यानी कि डी बी बटा में ए बी, tan 30 का 1/√3, इसका x और इसका y, यानी कि यहाँ से y बराबर में आ जाएगा √3x, y बराबर √3x, समीकरण 1 मान लेता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में चलता हूँ दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज लेता हूँ बी सी डी में, tan 45 लेंगे, tan 45 बराबर में डी बी और बटा में बी सी, लंब बटा में आधार, तो tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है, 1 बराबर डी बी का वैल्यू कितना है तो x है, और बी सी आपका है 100 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से x बराबर में हो जाएगा 100 माइनस वाई, या किस में गुना कर जाएगा, तो y की जगह पे मैं √3x लिख सकता हूँ ना, x बराबर 100 माइनस वाई की जगह पे √3x, ये कैसे हुआ समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। चलिए यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको लाके इधर जोड़ दो, √3x + 1 + x बराबर में 100, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, √3 + 1 × x बराबर में 100, x बराबर में 100 बटा में √3 + 1, याद है अभी इसी को सॉल्व करके परिमेयकरण करके पिछले क्वेश्चन में लाए थे हम लोग 36.6 मीटर लाए थे ना जी, यही लाए थे हम लोग, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको सॉल्व करके लाए थे ना अभी पिछले क्वेश्चन में। चलिए हो गया, तो लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर में 36.6 मीटर लगभग में आपका आंसर हो गया। चलिए 37 का 4 नंबर भी देख लिया जाए। एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि दोनों जहाजों को मिलाने पर रेखा लाइट हाउस के पाद से जाती है, ये तो बहुत बढ़िया बात कह दिया।
चलिए यहाँ पे ये आप देखो, ये समुद्र के अंदर जो भी है एक लाइट हाउस है, जहाँ भी है, चलिए जो भी है ये हो गया इस तरह से 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। मान लेते हैं यहाँ पे एक जहाज है और एक दूसरा जहाज यहाँ पर है, ठीक है, विपरीत जो है ना जी। चलिए क्या कह रहा है कि लाइट हाउस से इसका अवनमन कोण ना दोनों जहाजों का कितना कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री अवनमन कोण दिया है। चलिए यह 30 डिग्री है और यह वाला कोण जो है 45 डिग्री है, समझ गए ना। तो अब देखो इसका नाम कुछ देते हैं ABCDEF, थोड़ा समझ लिया जाए। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा, दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा लाइट हाउस के पाद से जा रही है, तो बिल्कुल लाइट हाउस के पाद से जा रही है। चलिए तो हमें क्या निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी ए और सी के बीच की दूरी हमें निकालना है, ये हमें। तो हम लोग इसकी दूरी x मान लेते हैं, ठीक है, और यह y मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका x माइनस वाई, ठीक है। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है, बीच की दूरी क्या है, x है। अच्छा, और पहले जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी, लाइट हाउस के पाद की दूरी y, यह y है, तो x माइनस वाई हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे एंगल A जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल EDA के, 30 डिग्री हो जाएगा। एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 तो 30 हो जाएगा ना जी। और एंगल C जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल FDC के, 45 हो जाएगा। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा ना जी। चलिए ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखो मैं चलता हूँ एक एक करके दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, तो आपको पता है इसमें tan ही लेके चलना है हर एक में। ये जो भी अभी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको सब देख रहे हो ना कि सब में tan ही लेके चला जा रहा है, पिछले जो भी वीडियो चल रहा है। चलिए लंब आधार की बात हो रहा है तो tan ही लेके चलेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं tan 30 ABD में, tan 30, तो यहाँ हो जाएगा लंब आपका DB और आधार आपका AB। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और DB का वैल्यू 100 है और यहाँ पे AB का वैल्यू है y, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 100√3, 100√3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज CBD में, इसमें tan 45, तो लंब बटा आधार ना, यानी कि यहाँ DB बटा में BC। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, DB का वैल्यू 100 और BC का वैल्यू x माइनस वाई, ये इधर आके गुना करेगा तो x माइनस वाई बराबर में 100, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए तो अब यहाँ पे y का वैल्यू रख देते हैं, तो x माइनस 100√3 बराबर में 100, ये जाकर उधर जुड़ेगा ना, तो x बराबर 100 प्लस 100√3, तो यहाँ से x बराबर में 100 प्लस 100 इंटू में 1.732, इसका वैल्यू रख देते हैं। चलिए यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस में 173.2 जोड़ देते हैं, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 273.2 मीटर, ये लगभग में आ गया। यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर में 273.2 मीटर, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है। चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक स्तंभ ले लेता हूँ, ठीक है, स्तंभ ले लेता हूँ, ये आपका स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि पता चले ये स्तंभ है, और स्तंभ के ऊपर मूर्ति लगी है 30 मीटर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 30 हो जा रहा है। देखिए 15 मीटर ऊंचा स्तंभ है और उस पर 30 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी, तो मूर्ति द्वारा
मूर्ति द्वारा, यानी कि इस मूर्ति द्वारा क्या कह रहा है कि स्तंभ के आधार से, स्तंभ का आधार यह होगा, यहाँ से 15√3 मीटर, मान लेते हैं 15√3 हो जा रहा है, दूरी पर स्थित एक बिंदु पर निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से मूर्ति इस पर कितना कोण बना रही है, यह कोण निकालना है, मूर्ति द्वारा बना हुआ कोण निकालना है। चलिए इसका नाम ए बी सी। माना मूर्ति द्वारा निर्मित कोण थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो tan थीटा बराबर में हो जाएगा लंब ए बी हो जाएगा यहाँ पर, और आधार आपका बी सी हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब 15√3 मीटर और बी सी जो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे ना, यानी कि 45 मीटर। 15 3 45, √3 से इसको काटेंगे, √3 बार में कट जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3 tan 30 का मान होता है ना जी, और यहाँ से थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी अभिष्ट कोण हमारा 30 डिग्री का हो गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। कह रहा है कि एक सीढ़ी एक भवन से लगी है और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे तरफ भवन से लगा दिया जाता है। इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है तो गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा इसको समझ लिया जाए। यहाँ पे यह एक गली है, ठीक है, गली है। इस गली के किसी बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ वह बिंदु है, यहाँ वह बिंदु है, ठीक है, गली का यह एक बिंदु है। यहाँ से क्या हो रहा है, कह रहा है कि एक सीढ़ी एक भवन से लगी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक भवन है, जिससे यहाँ से सीढ़ी इस पर लगी हुई है और कितना कोण बनाती है, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे तरफ भवन से लगा दिया, यानी कि इसको हटाकर इधर लगा दिया जाता है, ठीक है, इधर जो भवन है उससे लगा दिया जाता है, ठीक है। भवन की हम ज्यादा ऊंचाई नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप समझो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहो तो यहाँ मकान भी एक बना सकते हो, तो उससे हमें कोई थोड़ा, हम लोग तो बस ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। यहाँ 45 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है, 45 डिग्री हो जा रहा है, यहाँ कोण 45 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। पलट के लगाया जाता है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है, 26 मीटर, आप ये भवन की लंबाई और बढ़ा सकते हो, ऊंचाई चाहो तो बड़ा कर सकते हो, छोटा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ आधार और कर्ण से मतलब रखने वाले हैं, लंब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए ए बी सी डी ई क्या कह रहा है, तो गली की चौड़ाई निकलनी, यानी यह AC निकलना है, तो गली की चौड़ाई हम लोग x मान लेते हैं, और एक भवन के पाद से वो जो गली का एक बिंदु है उसकी दूरी हम लोग y मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा x माइनस वाई। चलिए माना गली की चौड़ाई x है, गली की चौड़ाई क्या है, x है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखते हैं, एक भवन के भवन के पाद, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ना, भवन के पाद यानी ए से, पाद से क्या है आपका, तो यह गली में स्थित बिंदु, पाद से गली में स्थित बिंदु, सॉरी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, गली में स्थित बिंदु क्या नाम है इसका, B की दूरी y है, ठीक है, इसकी दूरी क्या है, y है, तो x माइनस वाई हो गया। अब चलते हैं एक एक करके, चलते हैं पहले त्रिभुज ABE में, तो हमें लंब से तो मतलब नहीं है, हमें कर्ण और आधार से मतलब है, तो यहाँ कॉस का यूज करना है ना, कॉस थीटा, और पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, आधार और बटा में कर्ण, यानी कि कॉस 60 जब लेंगे यह वाला कोण, तो आधार आपका AB हो जाएगा और कर्ण जो होगा यह आपका BE हो जाएगा। चलिए कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना जी, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। चलिए अब देखिए AB आपका y है और ये BE आपका 26 है,
26। इसको काट दे क्या ऐसे ही 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर में 13 मीटर, यह 13 मीटर हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज BCD में, इस वाले में, ठीक है। आप यहाँ भी cos 45 लो, cos 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, तो cos 45 यानी कि 1/√2, आधार यानी कि BC है x माइनस वाई, और BD आपका है 26, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से आप इसमें यहाँ लग दो तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26 बटा में √2, 26 बटा में √2 मीटर। चलिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y की जगह पे 13 रख दो, 26√2 गुना में इसका परिमेयकरण कर देते हैं। चलिए x बराबर में हो जाएगा, यहाँ देखो ऊपर 26√2 और बटा में आपका √2 में √2 से गुना 2, इसे काट देंगे, और प्लस में ये आपका 13, ये आके इधर जुड़ा है ना जी, यानी कि यहाँ से अब चाहो तो x बराबर में हो जाएगा 13 कॉमन कर लो, √2 + 1 मीटर। इतना भी छोड़ सकते हैं गली की चौड़ाई, तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते थे, रख भी सकते थे। 13 √2 का वैल्यू 1.4142 काफी है, और प्लस में 1 मीटर, यानी कि 13 गुना 2.4142, यानी कि आ जाएगा 31.3846 मीटर लगभग में। आप चाहो तो 31.4 भी से कह सकते हो, लगभग में हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ से आपका जो गली थी उसकी चौड़ाई आ गई, गली की चौड़ाई जो हो गई वह कितना हो गई 31.4 मीटर में लगभग, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए, क्या कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए यहाँ पे मैं यहाँ पे दो स्तंभ बना देता हूँ, दोनों की ऊंचाई समान है, ठीक है। ऐसे बनाएंगे कि थोड़ा दिखने में भी समान दिखे, ऊंचाई समान है, और इनके पादों को मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु से, मान लेते हैं वह बिंदु यहाँ है, इससे इनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है क्रमशः। तो एक से बन रहा है 30 डिग्री का कोण और दूसरे से बन रहा है 60 डिग्री का कोण। तो कह रहा है कि स्तंभों की ऊंचाई, तो स्तंभों की ऊंचाई मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए माना प्रत्येक स्तंभों की ऊंचाई, प्रत्येक स्तंभों की ऊंचाई x है, ठीक है। अच्छा इसका नाम दे दो ABCDE, थोड़ा समझो यहाँ पे, और यह इन दोनों स्तंभों के बीच की दूरी दिया है 64 मीटर। तो अगर मैं इसे y मान लूं तो यह 64 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा स्तंभों के पाद से बिंदु की दूरी क्रमशः y और 64 माइनस y है, ठीक है। y और 64 माइनस y है। अब चलो देखो, चलते हैं यहाँ पे tan लेना होगा, tan थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा में आधार होता है। चलते हैं त्रिभुज ABE में, इसमें tan 30 लेंगे ना, tan 30 बराबर में AE बटा में AB हो जाएगा 1/√3, इसका वैल्यू है x और इसका वैल्यू है y, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y बराबर में कितना आ जाएगा √3x, इसको समीकरण 1 मान लो। अब चलते हैं त्रिभुज BCD में, इस वाले में tan 60 लगाएंगे। चलिए देखते हैं, tan 60 बराबर में हो जाएगा लंब आपका BC और आधार आपका BC, तो tan 60 का वैल्यू √3 और DC आपका कितना है x है, और BC आपका कितना है 64 माइनस y है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे y के जगह पर मैं ये नहीं रख सकता हूँ, रख देता हूँ, ठीक रहेगा इस तरह से। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 दे देता हूँ, और इधर x बटा में 64 माइनस √3x, कैसे हुआ समीकरण 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ x बराबर में हो जाएगा, इसमें से गुना करोगे 64 √3
माइनस, इसमें इससे गुना होगा तो 3x, माइनस का 3x इधर आके 4x हो जाएगा। 4x बराबर में 64√3, इसको अब भाग में भेज देते हैं तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 64√3 बटा में 4, 16 का 64, x बराबर 16√3 मीटर। यानी कि प्रत्येक स्तंभों की ऊंचाई, प्रत्येक स्तंभों की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 16√3, 16√3 मीटर। दो को है इसलिए आंसर में 2 बार लिखा होगा, दोनों बराबर ही है।